डीएसए के सीरीज में स्वागत है आपका। आपको मैंने पिछली वीडियो में यह बताया था कि किस तरीके से डायनामिक मेमोरी एलोकेट किया जाता है और उसको डीएलोकेट करते हैं। उससे रिलेटेड जो फंक्शन यूज होगा उसके बारे में मैं आपको बता दिया था। जो नए हैं, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मेथड्स के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा। कैसे वो काम करता है, किस तरीके से उसका सिंटेक्स है, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। अब हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में लेकर के मैं आज शुरू करता हूं कि टाइप्स ऑफ डीएस, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप कितना है, इस टाइप के लिए भी कि कितने तरीके से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी वीडियो एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको देख सकते हैं कि कितने तरह का डेटा टाइप यानी कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो डीएसए में लेकर के चलना है वहां पर दो ही कंसेप्ट हमारे लिए काफी है, लीनियर और नॉन लीनियर का। लीनियर का मतलब हो गया कि जो एक लगातार क्रम में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है वो लीनियर हो गया, और नॉन लीनियर हो गया कि जो एक लगातार क्रम में डेटा को नहीं रखता है, कहीं वो छोड़ करके जगह गैप करके रखेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में वो डेटा कभी भी नहीं रखता है। तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात यदि करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। पहला, सबसे पहले आ जाता है एरे। दूसरा लेकर के चलेंगे तो आएगा लिंक्ड लिस्ट। तीसरा लेकर के चलेंगे तो आएगा स्टैक, और चौथा आपका है इसमें क्यू। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हो गया, यानी इसमें से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे तो ये एक लगातार क्रम में एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करेगा। इधर हम एरे की बात करें और इधर लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है, सबका इंटरनली डेटा को स्टोर करने का प्रोसेस यही है। अब देखिए, तो आप ये कहेंगे ना कि जब तीनों या चारों एक ही तरह से डेटा को जब स्टोर करता है तो फिर इसका यूज क्या है। सबका अपना अपना यूज होता है। जैसे आप बटन शर्ट में होना जरूरी है, तो वो भी कि किस जगह पर होगा ये भी मायने रखता है। तो उसी तरीके से जब हम डेटा को एक लीनियर वे में स्टोर करते हैं तो किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो वो हमको प्रॉपर उस सिचुएशन में आउटपुट देगा, इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो यहां पर दो कंसेप्ट आपको शुरू में भी मैं बताया था कि एक डायनामिक की बात होती है और दूसरा स्टैटिक की बात होती है। तो स्टैटिक से यहां मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एक मेमोरी को कंज्यूम करेगा, और जो डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक का मतलब हो गया कि ये एग्जीक्यूशन के समय आवश्यकता पड़ने पर ये मेमोरी कंज्यूम करेगा और जब जरूरत नहीं हो तो उस मेमोरी को ये रिलीज कर देगा, यानी कि वो जगह आपको खाली कर देगा कि अगले किसी काम में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एरे जो है, एरे का इंप्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं कैसा, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। स्टैक और क्यू को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये दोनों तरह से इंप्लीमेंट होता है, यानी कि स्टैटिक मोड में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ डायनामिक मोड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हम लिख करके रखे हुए हैं आपको, ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि देखिए, यदि हम पहले से एग्जिस्टिंग मोड यानी कि जिसको स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं, तो स्टैटिक एलोकेशन में यदि हम या यूज करना चाहते हैं उस फैशन को, तो हमको एरे उसका एग्जांपल है कि एरे बनाने के समय ही बता देना होता है कि इसका साइज कितना होगा, 10 देना है कि 20 देना है कि 25 देना है। यदि हम 10 दिए तो 10 से ज्यादा उसमें रख नहीं सकते हैं, और 100 दे दिए, अब 5 को रख रहे हैं तो 95 को तो बेकारे हो गया।
मैंने घर बनाए एक रूम, अब बाउंड्री दे दिए 5 बीघा में, तो कौन आपकी मैंने कही जाएगी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है? खाली रहता तो खेती होता। तो उसी तरीके से यहां एरे हो गया, ये पहले ही जगह छेक लेता है, यूज आप कम कीजिए, यदि ज्यादा यूज हो गया तो भी समस्या है कि हम कम जगह छेके हैं। तो ये इसमें एक परेशानी होती है। और डायनामिक मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारा चीज हम लोग को बता देता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, या सिंपली हम ये कहेंगे डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का सारा काम हमको बता देता है लिंक्ड लिस्ट। जब लिंक लिस्ट शुरू करेंगे, अगली वीडियो से मैं डायरेक्ट लिंक लिस्ट शुरू करूंगा, क्योंकि एरे यदि जानना है एरे के बारे में तो मेरे सी के सीरीज में आप चले जाइए और एरे पर सेपरेट वीडियो है, आप वहां पर देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से आपको मैं बताया, बहुत सारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया हूं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो लिंक लिस्ट से चलेंगे। लिंक लिस्ट में जब आपको बताएंगे तब वहां पर बताएंगे कि लिंक लिस्ट का टाइप कितना है और क्यों उसको यूज करते हैं, वो इसकी बात हो गई। लेकिन जब हम स्टैक और क्यू को लेकर के चलेंगे तो कहता है कि स्टैक दोनों तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, यानी कि डायनामिकली भी इंप्लीमेंटेशन इसका, यानी लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंटेशन होगा और एरे के थ्रू भी इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी कि डायनामिकली और स्टैटिकली दोनों तरह से इंप्लीमेंटेशन संभव है, किसका? स्टैक का और क्यू का। जब स्टैक की बात करेंगे तो स्टैक का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक पर एक चीज आप रखते चले जाइए, जैसे ये है बुक है, इसको रखे, इसके ऊपर ये हम रख दिए मार्कर, तो इसको उठाने का प्रोसेस क्या होगा कि पहले जो अंतिम में रखे इसको पहले उठाएंगे, इसके बाद जो उसके नीचे है इसको उठाएंगे। तो ये जो तरीका है ये हो जाता है आपका स्टैक का। इस स्टैक को जब समझ में नहीं आवे तो सभी लोग जाते हैं भोज खाने के लिए, सब जगह तो बुफे सिस्टम यूज होता है, तो वहां प्लेट पर प्लेट रखा रहता है, तो जो अंतिम में धो के प्लेट ले आता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो उठाते कौन सा है? पहले ऊपरे वाला ना, निचल का तो उठाते नहीं है, निचल का खींचेगा तो पूरे उलट जाएगा, तो उसको आप उठाते नहीं है। तो वो चीज वहां पर आपको याद रखनी है कि वो स्टैक का यूज हो गया वहां, यानी कि जो वो सीक्वेंस बनाया वो स्टैक का फॉर्मेशन है। और क्यू हो गया कि लाइन में प्लेट लेके खड़े हैं, तो जो सबसे पहले उसको पहले मिलेगा, आप बाद में लगे हैं तो बाद में मिलेगा, तो ई हो गया क्यू का एग्जांपल। तो अब ये चीज भी आपको ये जान लेना चाहिए कि जब स्टैक और क्यू दोनों एक के जैसा काम करता है, एगो ऊपरे से उठाता है, एगो शुरू में जो पहले आया उसको पहले दे दिया, तो दोनों का मोटा मोटी तो कंसेप्ट एक के है, लेकिन याद रखिएगा आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको फिजिकली लाइन में लग के भोज नहीं खाना है। तो जब सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो वहां पर देखिए स्टैक का मतलब हो गया कि जो पहले आया पहले बिक जाए। तो जैसे मान लीजिए कि नीतीश जी बंद किए हुए हैं दारू, बहुत बढ़िया है, मार्केट बंद है, तो दारू का जब सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो सोचिए कि जो पुराना माल रहता है उसका कीमत ज्यादा मिलता है, यदि लेबल लगा हुआ है तब उस केस में उसका सॉफ्टवेयर यदि डेवलप कीजिएगा उसके सेल का, तो स्टैक यूज करना होगा। लेकिन जब सीमेंट का काम कीजिएगा ना, सीमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाइएगा, तो सीमेंटवा जो पुराना होगा 6 महीना हो जाएगा तो वो जम जाएगा, वो ढलाई में यूज नहीं होगा, ढलाई में यूज कीजिएगा तो 2 महीना में चूने लगेगा। तो उस केस में हमको यूज करना होगा क्यू का, कि जो पहले आया है वो पहले बिक जाए, ये नहीं कि जो नया आया वो बेच लिए, अब पुरनका रखे हुए हैं तो पत्थर हो जाएगा, बिकबो नहीं करेगा, घाटा लग जाएगा। टायर है, टायर भी जो पहले आया रहता है वो लॉट पहले लोग बेच करके निकल जाता है कि नया आया है तो 6 महीना लगेगा। जूता चप्पल का है, जूता चप्पल में भी वही होता है, सोल यदि 6 महीना से बेसी यूज नहीं हुआ तो उसकी ड्यूरेबिलिटी घट जाती है, तो लोग उसको रिडक्शन में भेज देते हैं कि रिडक्शन में बिकेगा। तो इस सब जगह पर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने में हमको क्यू और स्टैक ये बड़ा मददगार चीज होता है। एक चीज तो और याद रखिए, आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में रहना है तो डेटा स्ट्रक्चर आपको जानना ही पड़ेगा, बिना डीएस के आपका काम चलने वाला नहीं है।
आपको हर एक जगह, जितने भी जगह आप जाइएगा, जहां भी इंटरव्यू आपका होगा, तो सबसे पहले डीएस से ही 10 गो क्वेश्चन कर देगा और कहेगा कि आता है आपको या नहीं आता है, ये पहले आपसे पूछ लेता है। तो डीएसए को पढ़ना और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आप यदि इस फील्ड में लगातार बने रहना चाहते हैं तो इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इंप्लीमेंट करने के लिए लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। आप जावा में भी कर सकते हैं, सी शार्प में कर सकते हैं, आप यदि इसको लेकर के चलेंगे तो सी में है, सी प्लस प्लस में है, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगा वहां पर आप इसको लेकर के चल सकते हैं। तो इवन कि ये कंसेप्ट यदि मालूम रहेगा तो पाइथन में भी आप इसको यूज करते हैं। पाइथन में भी ऑलरेडी इसका मेथड दिया हुआ है, आप उसको यूज करेंगे, लेकिन ये मालूम रहेगा तब ना कि ये ऑपरेशन ऐसा करता है, इस तरीके से इसका नेचर है, हम इसको ऐसे यूज करेंगे। तो वहां पर आपको ये बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही यूजफुल है, आपको इसको जानना पड़ेगा। दूसरी बात, ये तो जितना भी मैं बताया ये सारा कुछ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट था, लेकिन जब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं तो आप कहिएगा कि जब लीनियर से हमारा काम हो जाएगा तो नॉन लीनियर का ही यूज करेंगे। तो नॉन लीनियर का भी अपना एक फैशन है और वो भी यूजफुल है, बिना उसके आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हायरार्कियल स्ट्रक्चर को जब आपको रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो वहां पर ट्री का होना जरूरी है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप अपना पूरा पारिवारिक जो चार्ट बनता है वो यदि आप बनवाते हैं तो देखते हैं कि सरपंच या मुखिया सबसे पहले वो लिखते हैं आपके पूर्वज में जो सबसे मेन एक आदमी थे उनका नाम, उसके बाद वहां से तोड़ते जाते हैं और अंत में आकर के आपके जनरेशन तक वो लोग बता देते हैं। तो वंशावली इसको कहते हैं। तो वंश कैसे कैसे बढ़ा, कहां कौन गया नहीं गया, उसको रिप्रेजेंट करने की बात। तो उसको यदि कहे कोई कि हमको इसको कंप्यूटराइज कर दीजिए तो फिर तो ट्री ही हमारे पास उपाय है। ट्री के थ्रू ही उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ताकि वो उसी फॉर्मेट में स्टोर हो जाए। तो यहां एक यूज हो गया। दूसरा जो इसका पार्ट है, यानी कि नॉन लीनियर में दो पार्ट होता है, एक तो हो गया ट्री और दूसरा है ग्राफ। तो ट्री में आपको ये बता दिया कि हायरार्कियल स्ट्रक्चर में यदि कहीं भी कुछ रिप्रेजेंट करना है तो ट्री में यूज करिए, या ट्री को यूज करेंगे। अब बात आती है कि ग्राफ की। तो ग्राफ में जो डेटा प्रेजेंट होता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको हर हमेशा जरूरत है, चाहे रोडवे है, वाटरवे है, या फिर एयरवे है, हर एक जगह आपको ग्राफ की आवश्यकता होती है। जैसे आप कभी स्टेशन पर जाइएगा तो स्टेशन मास्टर के केबिन में झांक के देखिएगा तो वहां पर पूरे रूट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। वो इंडिकेट करते रहता है कि किस लाइन पर या किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई है या वो खाली है। तो ये तब संभव है, या इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जब बात आती है तो वहां पर हमको यूज होता है ग्राफ का। तो कहने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि ट्री है और ग्राफ है, लेकिन जब आपको इंप्लीमेंट करने का सिचुएशन बताए तो आपको ये लगेगा कि अब ये तो माथा भारी हो गया कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो टेक्निक हम बताएंगे आप कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा। इंतजार कीजिए इसका बारी आने का, तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप यही इतना जानिए कि लीनियर और नॉन लीनियर दो गो कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर में। लीनियर में लगातार क्रम में डेटा रखता है और नॉन लीनियर में लगातार क्रम में नहीं रखता है। तो जब लगातार क्रम में रखेगा तो उसका अपना अलग यूज है, अब जो लगातार क्रम में नहीं रखेगा उसका अपना अलग यूज है। तो ये कॉमन सी बात है जिसको कि आप यदि दिमाग में रखते हैं तो कोई भी आदमी आपसे यदि पूछेगा कि डीएस काहे पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। और जब तक आप डीएस नहीं जानेंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको परेशानी होगी। आप देखते होइएगा कि इंटरव्यू में सबसे पहले कह देता है कि डीएसए आपको आता है। तो एल्गोरिदम आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं इस पर आप कभी ध्यान नहीं दिए हैं। जो चीज क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया आप उतने लेकर के चलते हैं और उसी को समझ जाते हैं कि बस ये प्रोग्राम है तो इसी का इतने सा लिखने हैं। लेकिन आप कभी कोशिशें नहीं किए कि हम अपने से भी बना सकते हैं, कि जब प्रोग्राम बना सकते हैं। अरे घर बना सकता है मिस्त्री, तो डिजाइन नहीं बनाएगा। यदि डिजाइन उसको नहीं आता है तो मिस्त्री घर का बनाएगा, खाक।
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मोड़ देगा, दोनों बीच में हो जाएगा, घर में हो जाएगा भदकोनिया। तो ये चीज जब आपको अल्गोरिदम आएगा तो प्रोग्राम बना लीजिएगा, अब प्रोग्राम आएगा तो अल्गोरिदम आसानी से बन सकता है। तो वो तो जब स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट, जो अगली वीडियो मेरी आएगी लिंक लिस्ट की, तो उसमें शुरू यहीं से करेंगे कि लिंक लिस्ट क्या है, कैसे बनाते हैं, इसमें तीनों का टाइप उसका बताएंगे। यदि लिंक लिस्ट में उसका पहला सिंगली आ गया ना तो डबली जान जाइएगा, और डबली या सिंगली दोनों जब बुझ गए तो सर्कुलर में तो कुछ है ही नहीं है। अरे खाली एगो ऐसे ला के इसको जोड़ देना है इधर से, सर्कुलर हो गया। अब सिंगली है ऐसे सीधा में है तो उसको ले आए, ला करके जोड़ दिए तो सिंगली सर्कुलर हो गया। और जब इसी को हम डबली में लेकर के चलेंगे तो एगो पीछे से ला के आगे जोड़ दिए, एगो आगे से जाकर के पीछे जोड़ दिए, बस यही तो खेला है। तो सिंगली डबली जान जाएगा तो सर्कुलर अपने बुझा जाएगा कैसे करना है। तो ये इतना यदि जान जाइएगा तो आपको डीएसए का सारा चीज अनुभव हो जाएगा। एगो खाली बचेगा क्या, तो सर्चिंग और सॉर्टिंग, हैशिंग बकेटिंग, और खूब यदि कीजिएगा तो एनालिसिस करने के लिए कि किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे करते हैं, कितना टाइम लेगा और नहीं लेगा, तो ये आती है बाद की बात। पहले एल्गोरिदम बनाने के लिए सीखिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सीखिए, तब फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बताएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी जान जाइएगा तो बुझा जाएगा कि कौन सा एल्गोरिदम हमको फायदा करेगा और कौन सा फायदा नहीं करेगा। यानी फायदा नहीं करेगा का मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, उससे काम होगा लेकिन समय ज्यादा लेगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो मेमोरियो बचाना है और समय भी बचाना है और काम भी जल्दी से कर लेना है। इसीलिए देखते हैं सत्तू का पैकेट बिकता है, भूख लगे घोर के पी लीजिए, न बनाना है न धोना है, कहानी है खत्म। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें लिंक लिस्ट को लेकर के। इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। हाँ, पिछला इसमें से जो आपको एरे से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इसके लिए पिछला वीडियो मेरा देखिए, सी वाले सीक्वेंस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और आपको नया चीज बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।